पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, सेवादार जिम्मेदार कर्मियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस कर्म प्रधान देश में हम सब जीव अज्ञानता और घोर भ्रम में अपने इस मानव तन के सांसों की पूंजी को दुनियावी काम धंधों में बिताते चले जाते हैं। जब जीवन में सच्चे महापुरुष मिल जाते हैं, सच्चा सत्संग मिलने के बाद जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। अगर आज इस भारत भूमि पर रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मानव जाति के लोग सत्संग की तरफ मुड़ जाए, सत्संग के वचनों को सुनने लगे, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की वचन वाणियों को अगर जीवन में लोग अमल कर ले तो लोक और परलोक दोनों का सुख लोग हासिल कर सकते हैं। अगर महापुरुष जीवन में नहीं मिलते, सत्संग के वचन हम आप नहीं सुन पाए, तो यह मानव जीवन हम सब लोगों का पशुओं के समान ही बीत जाता। मनुष्य शरीर का असली काम क्या है, इस काम की जानकारी हम आप नहीं कर पाते। अगर थोड़ा बहुत गीता रामायण को पढ़कर हम आप ये जानकारी कर भी लिए कि यह मानव जन्म भजन के लिए मिला है, तो भजन का सच्चा रास्ता जब तक सच्चे महापुरुष नहीं मिलते तब तक वो रास्ता भी नहीं मिल पाता। जब हम लोगों को गुरु महाराज नहीं मिले थे तो हम सब लोग भी सच्चा भजन का रास्ता नहीं जान पाए। गुरु महाराज के मिलने के बाद सच्चा रास्ता हम जीवों को भजन करने का मिला। आज भी बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन जो लोग प्रार्थनाएं गा लेते हैं उसी को भजन मान लेते हैं, लेकिन प्रार्थना तो सतगुरु की याद में हम आप एक दो प्रार्थना बोलते हैं। भजन के लिए गुरु महाराज हम लोगों को साफ शब्दों में इस बात का इशारा किए। इस मनुष्य मंदिर में वो परमात्मा की वाणी 24 घंटे उतर रही है और वो आवाज़ हर इंसान के पास तक आती। लेकिन यहाँ आने के बाद जब हम आप इस कर्म प्रधान देश में आए, माँ के गर्भ के बाहर होते माया ने जो भूल भरम का पर्दा लगा दिया, अब जिस आवाज़ को हम आप सुन रहे थे वह आवाज़ हम लोगों से छूट गई। उसी आवाज़ को पकड़ाने के लिए महापुरुष इस धरती पर आते हैं। इसी बात को कबीर साहब ने लिखा भी था कि गगन में घुघरू जैसी आवाज़ होती है। देखिए, हम लोगों के घर परिवार में जब बच्चा पैदा होता है, 2-4 महीने का बच्चा जब रोने लगता है, बच्चा जब रोता है तो माँ घर में बच्चे के हाथ में घुघना पकड़ा देती, उसमें कई तरह की आवाज़ें आती। उस आवाज़ को पकड़ करके सुन करके बच्चा थोड़ी देर तक चुप रहता। कभी हम आप इस बात की कल्पना नहीं कर पाते कि आखिर बच्चे के हाथ में या बच्चे के अगल बगल उसके कान के पास घूमने की आवाज़ जब सुनाई जाती है तो रोता हुआ बच्चा चुप हो जाता। इस चीज़ को हम आप कभी गहराई से सोच भी नहीं पाए। स्वामी जी महाराज मिल गए, सत्संग मिला, वचनों को अगर हम आप ध्यान से सुन लिए, पकड़ लिए तो जीवन हम सब लोगों का सार्थक हो सकता। अगर सच्चे रास्ते को हम आप नहीं पकड़ पाए, भजन का सच्चा रास्ता जानने के बाद भी अगर उस रास्ते पर नहीं चल पाए
तो ये जीवन धोखे में निकल जाता है। जैसे बच्चे के बगल में कान में उसके कान के पास घुघने की आवाज़ सुनाने पर चुप होता है, ऐसे ही परमात्मा की वाणी के ऊपर में जो हो रही 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल, सबकी आवाज़ें होती हैं। और उस आवाज़ को महात्माओं ने गुरु जैसी आवाज़ बताई, यानी कई तरह की आवाज़ें होती हैं। अगर इस जीवन में महापुरुष न मिले, कोई अपने मन से चाहे कि हम उस आवाज़ को सुन करके उस मालिक के पास तक जा सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं। क्योंकि जब जीवन में गुरु मिलेंगे तो गुरु ही बताते हैं कि किस आवाज़ को पकड़ करके जाना। क्योंकि हम आप अगर अपने मन से कोई आवाज़ सुनने लगे, उस आवाज़ को पकड़ करके हम आप कोशिश करेंगे कि हम निकल चले तो धोखा होगा। स्वामी जी महाराज इसीलिए सत्संग में कभी कभी बताया करते थे कि साधन भजन करते समय अगर भजन में बैठे हैं कान में उंगली लगाकर, अगर वो आवाज़ बाईं कान की तरफ से सुनाई दे रही हो, उस आवाज़ को नहीं सुननी चाहिए। अगर बाईं तरफ से जो आवाज़ आती है, हालांकि आवाज़ तो ऊपर से आती है, लेकिन बाहर के कानों से सुनने की आदत हम लोगों की है, इसलिए वो आवाज़ दाहिने या बाएं कान की तरफ से ही सुनाई देती है। बाईं तरफ से जो आवाज़ सुनाई देती है, अगर हम आप अपना ध्यान उधर की तरफ कर लिए तो फिर काल की शक्तियाँ कहीं न कहीं गिरा देती हैं। ऐसे ही जब महापुरुष मिलते हैं तो इन बातों को समझाते हैं, यानी ये दाहिने कान की तरफ से जो आवाज़ आवे, उस आवाज़ को हम आप ऊंचा ध्यान दे करके सुने और उसमें सुनते सुनते लय हो जाए। फिर सद्गुरु ने जिस आवाज़ को पकड़ने के लिए कहा है, उस आवाज़ को अगर हम आप पकड़ लें, तब तो हम आप सच्चे रास्ते पर चलकर अपने सच्चे देश पहुंच जाएंगे। अगर महापुरुष न मिले, फिर हम आप कोई भी आवाज़ पकड़ लिए, वो आवाज़ हमको आपको ले जा करके कहीं न कहीं गड्ढे में गर्त में गिरा देगी। क्योंकि काल की शक्तियाँ नहीं चाहती ये जीव यहाँ से निकल करके अपने देश चले जाए। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हम प्रेमियों का है कि हम लोगों को ऐसे समृद्ध सद्गुरु मिल गए। गुरु महाराज ने भजन करने का रास्ता सच्चा बता दिया। अगर हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन नियमित अपनी दिनचर्या बना लें, थोड़ा समय भी हम आप सुमिरन ध्यान भजन में दें, लेकिन सुमिरन ध्यान और भजन निमित्त मात्र हम आप करते चलें। जब हम लोग सुमिरन ध्यान भजन करते रहेंगे तो निश्चित है कि गुरु महाराज हम प्रेमियों के ऊपर दया करेंगे। दया देने का एक आधार होता है। अगर वचन को जीव नहीं मानते तो वो दया के पात्र नहीं बन पाते। इसीलिए संत मत में स्वामी जी महाराज एक बात बताया करते थे कि सुमिरन ध्यान भजन सब होता है। अब संत मत में कोई भी जीव रास्ता पाकर अगर वो ये सोचे कि अब हमको क्या मतलब गुरु से, क्या मतलब संगत से, क्या मतलब सेवा से, अब हम तो रास्ता मिल गया, चुपचाप अपने घर में बैठ के भजन करेंगे, ऐसे जीव धोखा खा जाते हैं। क्योंकि संत मत में भजन ही सब कुछ नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि सुमिरन ध्यान भजन सब होता है। संत मत में सिर्फ गुरु का वचन ही सर्वोपरि होता है। गुरु आदेश में हम आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, गुरु आदेश में हम आप आएंगे जाएंगे सेवा करेंगे, तब हम लोग दया के पात्र बनेंगे। इसीलिए महापुरुषों ने लिखा भी था, आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई, आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पहले खाई। गुरु आदेश में उठना और बैठना, गुरु आदेश में लेना और देना, गुरु आदेश में आना और जाना, गुरु आदेश में पहनना और खाना, ये सब कुछ अगर गुरु आदेश में कर लिया जाए तब तो हम जीवों को पूरा परमार्थी लाभ मिल सकता। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग गुरु आदेश में उठना बैठना भी नहीं कर पाते। देखिए, जैसे महापुरुष सत्संग मंच पे आते, उनके आने के पहले हम सब लोग सत्संग में हाजिर हो जाए, और जब तक महापुरुष सत्संग में बैठे रहें तब तक हम आप बैठे रहें। जब तक आदेश न मिले तब तक हम लोगों को उठ करके जाना नहीं चाहिए। लेकिन आप ध्यान से अगर देखेंगे, स्वामी जी महाराज के समय में भी ऐसा होता रहा
पूज्य महाराज जी का भी जब सत्संग होता है तब भी बहुत से प्रेमी भाई बहन समय के पहले भी हम आप नहीं पहुंच पाते, थोड़ा बहुत सत्संग के वचन छूट जाते हैं तब हम आप पहुंचते हैं। फिर जब गए भी तो सत्संग में सामने नहीं बैठ पाते। सत्संग में हमेशा महापुरुष के सामने भले दूर बैठे लेकिन सामने बैठ करके सुनने का लाभ हम परमार्थी प्रेमियों को ज़्यादा मिलता है, दया मिलती है। जैसे बरसात होती हो, अगर बरसात में हम आप पानी में रहेंगे, बाहर रहेंगे तो भीग जाएंगे यानी तरबतर हो जाएंगे। ऐसे महापुरुष के वचन जब उनके जबान से वाणी निकलती है और उनकी आंखों से जो नूरानी धारें निकलती है, इसमें जीवों को यही सत्संग रूपी जल की बरसात होती है। और उस समय जीव अगर कहीं इधर उधर रहते हैं तो उनको लाभ नहीं मिल पाता। अगर केवल वचन सुनने से लाभ मिलता तो टीवी चैनल पर भी सत्संग सुन करके लोग लाभ प्राप्त कर लेते, लेकिन महापुरुष के सामने होने का मूल कारण यही होता है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा भी था, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग्नाशय तबहि। यानी महात्मा के सामने जब जीव बैठते हैं तो करोड़ों जन्मों के पाप महात्मा अपनी दया दृष्टि से सत्संग वचनों से उस मैल को साफ करते हैं। इसीलिए सत्संग रूपी जल की जरूरत सबको होती है। लेकिन आज तो हम आप दुनिया में मोबाइल पर, टीवी चैनल पर भी तमाम तरह के लोगों के वचनवाणी पर वचन सत्संग सुनते हैं, उसका लाभ हम प्रेमियों को पूरा नहीं मिल पाता। इसीलिए हम प्रेमियों का ये फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम आप एक एक गांव को अगर गोद ले करके अगर गुरु महाराज की वचनवाणियों को सुनाने के लिए उनको भी मथुरा गुरु दरबार तक ले आए। अगर ऐसे लोग, नए लोग भी पूज्य महाराज जी के सत्संग वचनों में शरीक हो करके वचनवाणियों को अगर ध्यान से सुनने लगेंगे तो उनको भी दया दुआ मिल जाएगी। लेकिन हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन भी जब सत्संग का ध्यान नहीं रख पाते, वचन का ध्यान नहीं रख पाते, पूज्य महाराज जी का भी सत्संग होता रहता है, कभी कभी हम आप इधर घर डालने घूमने में समय बिता देते हैं। ये हम लोगों के मन का धोखा है। सत्संग की महिमा को अगर हम आप समझ लेते तो आज जितने भी हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन जब महापुरुष सत्संग करते हैं उनके वचनों को हम आप सामने बैठ करके ध्यान से सुनते, ताकि हम लोगों को दया मिलती। अगर बरसात हो रही हो, आप कहीं बरामदे के नीचे बैठ जाएं या आप कहीं घर के अंदर हो जाएं, तो बरामदे के नीचे अगर बैठेंगे तो बरसात की फुहारें आपके ऊपर पड़ेंगी, आपके कपड़े नम हो सकते हैं। अगर कमरे के अंदर आप रहेंगे तो आपको केवल ठंडक महसूस हो सकती है, लेकिन बरसात से आप भीग नहीं सकते। ऐसे ही सत्संग जब सामने बैठ करके सुना जाता है, महापुरुष जब सुनावे, उनके वचन को हम आप सामने बैठ करके सुने तो सत्संग रूपी जल से जीव पूरा पूरा तरबतर हो जाता है, यानी पूरा पूरा लाभ मिलता है। अब हम परमार्थी प्रेमी भाई बहन अगर थोड़ा बहुत ध्यान रखा करें तब तो हम आप लाभ प्राप्त कर लें। तो गुरु आदेश में उठना और बैठना, यानी महात्मा जब तक मंच पर बैठे रहें तब तक हम आप बैठे रहें, तब तो हम लोगों को दया मिलती है। अगर महापुरुष उठ के मंच से चले गए तब हमारा आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम आप उठ के जाएं। लेकिन हम लोगों को कितनी जल्दी रहती है। पूज्य महाराज जी का भी सत्संग होता रहता है तो लोग बीच में उठ करके जाने लगते और सेवादार भी उसी में बीच में उठ करके अब वो सेवा लेने का काम करने लगते। ये सब छोटी छोटी बातें हम आप ध्यान नहीं दे पाते। जितनी महत्ता सत्संग की उस समय होती है वहाँ कोई रुपये पैसे की महत्ता नहीं होती। महापुरुष तो हम जीवों को लाभ देने के लिए आए, लेकिन हम आप सत्संग के वचनों को ध्यान से नहीं सुन पाए। तो गुरु आदेश में उठना और बैठना, गुरु आदेश में आना और जाना, गुरु आदेश में आना जाना अगर हो तो हम जीवों को विशेष लाभ मिलता है। क्योंकि महात्मा जब जीवों को बुलाते हैं, जैसे जब कभी कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम की सूचना अगर जिले में मिल गई तो उस कार्यक्रम के तहत हम आप अपना पूरा समय देते हैं। तो उस समय का एक संकल्प होता है, 5 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, जितने दिन का कार्यक्रम महापुरुष रखते हैं, पूरा समय देने पर जो संकल्प महात्मा करते हैं वह संकल्प की शक्ति हम जीवों को पूरी मिल जाती है।
अगर हम आप 5 दिन का कार्यक्रम है 2 ही दिन समय दिए तो पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए महापुरुषों ने लिखा कि आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आगे जाई, आज्ञा में ही आना और जाना। जैसे जब हमको आपको सेवा में भी बुलाया जाता है, अगर समय पर हम आप सेवा में हाजिर हो जाते हैं और समय पर सेवा करते हैं, वैसे तो देखिए सेवाएं तो आश्रम में बराबर रहा करती, लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कभी कभी महापुरुष की मौज और दया होती। जब वो दया देना चाहते हैं तो आदेश कर देते हैं मौज में। जैसे इस समय जो भी राजगीर मिस्त्री, अब ऐसे लोगों को ये सेवा में बुलाया गया, जिले जिले से लोग आ जाएंगे तो सेवा का काम वो कर लेंगे। और जो भी राजगीर मिस्त्री आए हैं, आपको अगर इसकी जानकारी है तो आप अपनी उस सेवा को ही कीजिएगा। और बाकी उनके साथ में 3 सेवादार, राजगीर मिस्त्री के साथ में कम से कम 3 लोग रहे। अब उसके बाद जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन ज़्यादा लोग हैं तो अन्य तरफ की भी सेवाएं, देखिए ईंट भी बनाई जा रही सीमेंट की, और आंवले के बाग में साफ सफाई, रोडों पर इतने घास लगे हैं साफ सफाई। पूज्य महाराज जी की इस समय मौज है। ये सेवादार जो भी लोग आ रहे, जो लोग खाली हैं, आंवले के बाग में साफ सफाई कर दें। देखिए हम आप अगर साफ सफाई नहीं भी करते तो आंवले के बाग में दवा मार करके भी घास मारी जा सकती है, लेकिन महापुरुष जब आदेश देते हैं तो उसमें हम जीवों को दया देते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, हम आप अपना समय बेकार में इधर उधर न गवावें। जो भी मौका हम लोगों को मिला है, आदेश का हम आप अगर पालन करते हैं तो महापुरुष हम जीवों से प्रसन्न हो जाते हैं और दया पूरी हम जीवों को मिल जाती है। फिर महात्माओं ने लिखा कि आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पहले खाई। गुरु आदेश में लेना और देना, यानी जो सेवाएं हम आप देते रहते हैं, सेवाओं का भी लेन देन अगर गुरु आदेश में किया जाए तब हम आप उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर गुरु आदेश में हम आप सेवा न करें, किसी सेवा का आदेश हो जाए, जैसे स्वास्थ्य सेवा और अस्पताल की सेवा, भूसा की सेवा, जो गुल्लक की सेवाएं हैं, ये जो आदेश हम प्रेमियों को हुआ है, अगर हम आप आदेश में सेवा करें और इन सेवाओं को अपने अपने न्याय पंचायत के रजिस्टरों में लिखावें, न्याय पंचायत के जिम्मेदार ब्लॉक में लिखा देंगे, ब्लॉक के जिम्मेदार जिले में लिखाएंगे, जिले के जिम्मेदार गुरु दरबार मथुरा पूज्य महाराज जी तक पहुँचाएंगे। ये एक तरह से जो सीढ़ी बनी हुई है, इसको अगर हम आप निभाते रहे, आज्ञा में ही सेवा का लेना देना किए, तब तो लाभ पा जाएंगे। अगर कहीं ये मन धोखा दे जाए कि भाई हमारा 6 महीने का, हमारा साल भर का गुल्लक सेवा है, अब इस सेवा को हमारा 25,000 30,000 है, तो हम तो सीधे महाराज जी के हाथ में ही कमाएंगे। वैसे महापुरुष तो आप लेके आएंगे तो इनकार नहीं करते, लेकिन प्रेमी भाई बहन, प्रेम जो अंदर से पैदा होना चाहिए वह प्रेम जीव के प्रति पैदा नहीं हो पाता। जो दया हम जीवों को मिलनी चाहिए वह दया हम आप नहीं पा लेते। इसीलिए हर समय गुरु आदेश में लेना देना करना चाहिए ताकि हम परमार्थी प्रेमियों को लाभ मिलता जाए। और गुरु आदेश में ही पहनना और खाना, ये दोनों चीज़ें, हर चीज़ें गुरु आदेश में अगर किया जाए तो हम जीवों को लाभ मिलने लगे। देखिए कपड़े पहनने के विषय में अपने स्वामी जी महाराज ने किसी प्रकार का बंधन नहीं रखा। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चे आपके पास रहे तो आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनो, आप अच्छा से अच्छा भोजन करो, आप अच्छी से अच्छी गाड़ी से चलो, अच्छे से अच्छे मकान में रहो, इसके लिए मैं आपको मना नहीं करता। लेकिन स्वामी जी महाराज ने पहनने के विषय में हम प्रेमियों को एक बात बताई। देखिए गुरु महाराज अपनी दया और मौज देने, गुरु महाराज अपनी मौज में दया देने के लिए जब आदेश करते हैं तो उसका लाभ मिलता है। जब गुरु महाराज ने लोगों को टाट गोरा पहनने का आदेश किया और उस समय लोगों ने पहन लिया, स्वामी जी महाराज ने कहा जो लोग पहन ले इसको उतारना नहीं। अगर कोई उतार दे तो गुरु महाराज ने कहा उसके वचनों पर विश्वास मत करना। स्वामी जी महाराज ने कहा नकली टाटधारियों से सावधान रहना। अब अंतिम समय में गुरु महाराज हम लोगों को ये जाकिर पहनाए। जाकिर गुरु महाराज ने इसलिए पहना दी ताकि गुरु महाराज का संदेश जन जन तक पहुंचता रहेगा, बिना बताए संदेश जाता रहेगा। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को चाहिए, अगर हम आप इसमें लोक लाज करेंगे कि भाई जाकिर पहन करके चलेंगे तो लोग
क्या कहेंगे। अगर हम आप कहीं बाजार में कहीं सफ़र कर रहे, अगर जैकेट पहने हैं तो इससे हम आप एक तरह से भक्ति कर रहे, एक तरह से गुरु आदेश का पालन कर रहे। अगर ट्रेन में सफ़र करते करते भी ये शरीर छूट जाएगा, ये जैकेट शरीर पे पड़ी रहेगी, तो गुरु महाराज काल भगवान के दरबार में बताएंगे कि देखो ये मेरा बच्चा मेरे आदेश को माना और ये जैकेट पहन करके धर्म का प्रचार कर रहा। भले हम आप कहीं रिश्तेदारी जा रहे, लेकिन महापुरुष हम जीवों को बचाने के लिए अब वहाँ तो काल भगवान से बता देंगे ये बच्चा प्रचार कर रहा था, ये धर्म का काम कर रहा था, इसलिए इसके गुनाहों को माफ़ करके ऐसे जीव तो हमारे साथ जाएंगे, क्योंकि ये शर्त भी है जो जीव बात मानेंगे वही जाएंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, अगर इसमें हम आप कहीं संकोच कर लिए या मन के अंदर लोक लाज आ गया तो फिर हम आप गुरु से प्रेम नहीं कर पाए। जो चीज़ गुरु को पसंद हो, आप गुरु महाराज ये जैकेट पहनाने के लिए गुरु महाराज के अंदर भाव बन गया। जब गुरु महाराज को ये बात पसंद आ गई, स्वामी जी महाराज ने कहा कि हाँ सब लोग पहन लें, तो हर परमार्थी प्रेमी भाई बहन, हमारी आपकी एक पहचान भी है। अगर हम आप इसको पहन करके चलते रहेंगे तो बराबर प्रचार प्रसार भी होता रहेगा। कभी भी काल अगर धोखा भी दिया, कई समय भी पूरा हो गया, सांसों की पूंजी भी खत्म हो गई, तब भी महापुरुष हम जीवों को संभाल लेंगे। इसलिए गुरु आदेश में हर काम अगर हम आप करने लगे, यानी गुरु आदेश को मानने लगे, तो इसका लाभ क्या मिलता है। गुरु महाराज कहते थे गुरुमुख होई गुरु आज्ञा बरते, गुरु बरते एक दिन में तरते। अगर हम आप गुरुमुख होकर के गुरु आज्ञा मानने लगे तो गुरु क्या करेंगे, एक भी दिन में जीव को पार कर देंगे। वो तो उनकी दया और मौज के ऊपर बस उनको खुश होने की बात है। अगर हम आप वचन को मानेंगे तो सद्गुरु प्रसन्न रहेंगे, दया दुआ हम आप पाते रहेंगे, लोक और परलोक हम लोगों का बन जाएगा। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों का ये परम सौभाग्य है कि ऐसे समय में गुरु महाराज ने हम लोगों के बाम को पकड़ लिया। अब इस परमार्थ के रास्ते पे, धर्म के रास्ते पर, यानी भक्ति करने के लिए गुरु महाराज ने जो आदेश दिया है, जो भी सेवा का मौका मिल रहा है, हम आप अपने मन को थोड़ा समझा बुझाकर अपना समय सेवा में देते रहें। सेवा में हमारी आपकी हाजिरी रहे, कहीं इधर उधर टहलना घूमना बातचीत करने में समय न निकल जाए, इस बात का हम आप बराबर ध्यान रखें और अपनी अपनी सेवाओं को लगन के साथ किया जाए, ताकि कहीं किसी भी तरह का नुकसान न हो पावे। प्रेमी भाई बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे, क्योंकि अब आपके दूसरी क्रिया का समय भी हो रहा है। अगर कोई भी बात आपको अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है।